अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस की दुनिया में आज हम खेत के पास बैठे हैं और कई गांव वाले शहरों की तरफ उमड़ते हैं कारोबार की तलाश में कि भाई कुछ नौकरी मिल जाए, हमारे पास ग्रेजुएशन है या हम कुछ करें। तो बहुत सारे गांव वाले शहरों में जाते हैं और बहुत सारे शहर वाले गांव की तरफ आते हैं। कुछ लोग फार्म हाउस बनाते हैं, कुछ लोग तबेले खरीदते हैं। तो यहाँ वाले वहाँ जाते हैं और वहाँ वाले यहाँ आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शहर में घर रखते हैं लेकिन एक फार्म हाउस अपना बनाते हैं। अब ये फार्म हाउस बनाने के बाद यहाँ सहूलतें होती है। कुछ इंजीनियर्स रखते हैं और अपने फार्म हाउस में अनाज, फ्रूट्स, इन चीज़ों की पैदावार करते हैं और इसके ज़रिए ये होता है कि हमारे माशरे में एग्रीकल्चरल का एक नया बिज़नेस शुरू हुआ है। कुछ लोग हॉर्टिकल्चर, कुछ लोग हॉर्टिकल्चर के साथ फ्रूट्स, कुछ लोग वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उगाने लगे, नए नए इंडस्ट्री और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ, और ख़रीदने वाले भी मिलने लगे। तो फार्म हाउस का कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास एक स्पेयर में प्रॉपर्टी है गांव में और अगर आपके पास किसान का लाइसेंस है, यानी आप किसान है, तो आप यकीनन फार्म हाउस में बहुत अच्छा उम्दा अनाज उगा सकते हो या फ्रूट्स उगा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई चीज़ मार्केट में चल जाए, अजीब की चीज़ हो सकती है। मैंने अबू धाबी में एक दुकान देखी जिसमें वो कुवैती जो था वो इक्वाडोर गया। इक्वाडोर लैटिन अमेरिका का एक मुल्क है। वहाँ जाने के बाद उसने देखा कि एक ऐसा किस्म का गुलाब वो उगाता है कि 2 या 3 साल तक उसको मुरझाने नहीं देता, यानी वो गुलाब 2-3 साल तक मुरझाता नहीं है। अब ये अरब देख कर चौंक गया। उसने कहा कि कितने साल तक मुरझाता नहीं? तो उसने कहा कि 20 साल तक नहीं मुरझाएगा, हमारे बाप दादा के ज़माने से ये उगता है। तो अरब ने सोचा 2-3 साल तो ठीक रहेगा ही रहेगा। अब उसने क्या किया, उस खेत को लीज पे ले लिया। किसान को कहा कि बेचूंगा मैं और मैं तुझको अच्छा पैसा दूंगा, और वो ले जाकर उसने उसका मार्केटिंग किया। अबू धाबी में वो दुकान बड़ी छोटी है, लेकिन जो मार्केटिंग किया उसने, देश विदेश के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और क्वींस, रानियाँ, इनके महलों में इसका गुलदस्ता जाने लगा। क्योंकि भाई ये 2-3 साल तक खराब नहीं होगा। वरना क्या होता है, नौकर लोग बेचारे रोज़ाना नए गुलदस्ते लाकर रखते हैं और वक्त गुजरता जाता है, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। कमरे को खूबसूरत रखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, या तो फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स लाना पड़ता है। ये गुलाब 3 साल तक ख़राब नहीं होता था। उसकी फर्टिलाइज़र ऐसी थी, वो ज़मीन में क्या था अल्लाह आलम, लेकिन एक शख्स ने उसमें अपना बिजनेस बना दिया। यूनिक चीज़ मार्केट में हमेशा चलती है। कुछ लोगों ने गोबर बेचा फर्टिलाइज़र बनाकर। यहाँ से अमेज़ॉन पे गोबर भी बिकता है, हाथी का गोबर बिकता है, घोड़े का गोबर बिकता है कि भाई ये फर्टिलाइज़र आपकी ज़मीन अच्छी होगी। यूरोप अमेरिका में लोग खरीदते हैं। एक शख्स ने शोलापुरी चद्दर को लेकर जैकेट बनाया और बेच दिया तो बिक गया। इस तरह से मार्केट में नई नई आइडियाज़ चलती रहती है। किसी को धोखा दिए बिना, किसी को हल्का माल दिए बिना आप भी कोई नई आइडिया की तलाश कर सकते हो। गांव खेड़ों में जा सकते हो, छोटा सा प्लॉट अगर किसी का हो वहाँ पे कुछ उगा सकते हो, या किसी का फार्म हाउस हो उसको लीज पे ले सकते हो और उसमें एक्टिविटीज़ कर सकते हो। फार्म हाउस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है। वहाँ पे एक्सरसाइज की जगह बना सकते हो, हॉर्स राइडिंग करा सकते हो, बकरियाँ रख सकते हो, भैंस रख कर दूध रख सकते हो, मुर्गियाँ रख कर अंडे बेच सकते हो। यानी एक बिजनेस हो जाता है अगर आप लीज पे जगह ले लेते हो तो। बहुत फ़ायदा है, बहुत मुफीद है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ एग्रीकल्चर। ये तो हम मगरब वाले मुल्क की पैरवी करने में हमने हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा दिया और इंडस्ट्रीज़ बनाने लगे। वरना जिस तरह से अरब की ज़मीन पे तेल निकलता है, यूरोप अमेरिका में अक्ल आती है और टेक्नोलॉजी वहाँ मिलती है, जापान, जर्मन, यूरोप अमेरिका में, उस तरह से हमारे यहाँ पानी, कितनी नदियाँ हैं, ज़मीन कितनी नदियाँ हैं, कैसी ज़मीनें हैं, वहाँ पे हम बहुत कुछ
कर सकते हैं, लेकिन हम जो है टेक्नोलॉजी के पीछे भागे। हालांकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खेतों में, फार्म हाउस में करने से, क्रिएटिविटी देने से आपका एक नया बिजनेस शुरू हो सकता है। किस्म किस्म का अपना एक फार्म हाउस हो, उसमें आमदनी हो और दूसरों के फार्म हाउस के कंसल्टेंट बन सकते हो। एक साथ में दूसरा बिजनेस आपका शुरू हो जाता है और इस तरह से आप नई नई आइडियाज़ ला सकते हो। अगर नासिक में ज़मीन लेंगे तो वहाँ अंगूर बनेंगे, अंगूर के लिए ज़मीन अच्छी है, फलानी ज़मीन कलिंगर के लिए अच्छी है, फलानी ज़मीन गाजर मूली के लिए अच्छी है। आपको पता होना चाहिए किस तरह का फार्म हाउस आप लेते हो और उसी तरीके से आप उसको अच्छा खूबसूरत बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, लेकिन अलबत्ता उतना होना चाहिए कि छोटा सा घर हो रहने के लिए, या मेहमान आवे या आपके कोई क्लाइंट्स आवे, अगर रात को रुकना चाहते हैं तो रुक जाए। इस तरह से थोड़ा सा खर्चा करके, अगर आप बजट है तो खर्चा करके आप ये बिज़नेस कर सकते हो। फार्म हाउस इज़ ए रेगुलर इनकम। बहुत सारे लोग आजकल फार्म हाउस के शौकीन हैं। लोग मेडिकल फार्म हाउस बनाने लगे केरला में कि भाई दवाखाना फार्म हाउस में है। आपको ऐसा लगता है हिमालय की गोद में है, पहाड़ों की गोद में है, और वहीं पे आप अपना इलाज करा रहे हो 2 महीना 3 महीना। कोई स्लिप डिस्क का पेशेंट है, कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है, कोई टीबी का मरीज़ है। इस तरह से लोगों ने फार्म हाउस को मेडिकल हाउस और मेडिकल टूरिज़्म चालू कर दिया। कुछ लोग फार्म हाउस का हलाल टूरिज़्म का भी आइडिया कर सकते हैं कि भैया औरतों का रहने का अलग, उनकी एंटरटेनमेंट अलग, जेंट्स का एंटरटेनमेंट अलग, हिजाब का एहतमाम, खाना पीना अच्छा। इस तरह से आप अपना फार्म हाउस को ढाबा, फार्म हाउस, हॉर्स राइडिंग, इस तरह से मज़ेदार चीज़ों के साथ अनाज भी उगा सकते हो, फ्रूट्स, फ्लावर्स, और बेच भी सकते हो, शहद रख सकते हो। यानी जब गिराक आपके फार्म हाउस में आएगा तो उसको ढेर सारी चीज़ें नज़र आनी चाहिए। और क्योंकि फार्म हाउस पे अक्सर जाने वाले पैसे वाले लोग होते हैं, तो वो जब अगर आपके फार्म हाउस पे आते हैं तो कुछ खरीद के जावे, उस तरह की सहूलतें आप रखें। और रहने वहने का इंतज़ाम, जैसे छोटा सा गेस्ट हाउस है, 2-3 रहिए, 3 दिन रहिए, गर्म शावर, पानी, हॉर्स राइडिंग करे आपके बच्चे, बकरियां देखे, बकरियों का दूध पिलाओ एक आध दिन, गाय भैंस, तरह तरह की चीज़ें, सहूलतें आप देख सकते हो। एक गांव खड़ा कर सकते हैं आप अपने फार्म हाउस पे। क्रिएटिविटी आपकी दौड़नी चाहिए। कोई अच्छा आर्किटेक्ट हो, उसके साथ बैठकर या इंटरनेट पर जाकर तलाश करो, और एक गार्डनर रखो अच्छा, जिसको गार्डनिंग का तजुर्बा हो। और लैंडस्केप की ज़रूरत नहीं है इतना खर्चा करने की। छोटा सा खूबसूरत नेचुरल गार्डन, फार्म हाउस, छोटा सा गेस्ट हॉस्टल, और आप देखोगे बहुत ही मज़ा आएगा वेकेशन में। जब लॉकडाउन और कोरोना इंशाल्लाह बहुत जल्द चला जाएगा, उसके बाद आपका एक नया बिजनेस शुरू हो सकता है, जिसको हम पैसिव इनकम भी समझ सकते हैं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स इसी तरीके से तरक्की करते हैं इस बिज़नेस में। इसमें बहुत स्कोप है, यकीनन इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।